10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार 10 साल से युवाओं को नशे के कारोबार में धकेल रही है। ये अमित शाह और मोदी ड्रग्स माफिया बन चुके हैं। ये अपने विरोधियों को, ड्रग्स वालों को पकड़वा रहे हैं और गुजरात के माध्यम से ड्रग्स बेचा जा रहा है। गवर्नमेंट नौकरियों के नाम पे युवाओं को ठग रहे हैं। ये भर्ती निकालते हैं, युवाओं से फॉर्म भरवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और फिर भर्तियाँ निरस्त कर देते हैं। कहीं पे पेपर लीक हो जाता है। इस तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है। अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से एक बार पुनः मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण पद पूरे देश में युवक कांग्रेस की कमान आज आपको खड़गे जी, राहुल जी ने सौंपी है। सब लोगों को विश्वास में लेकर आगे चलने का जिम्मा आपके ऊपर दिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आने वाले समय आपके लिए कामयाबी से भरा हो, इसकी मैं दुआ करता हूं। दोस्तों, 4 जून 2024 को जो लोकसभा के परिणाम आए, उसके बाद पूरे देश में एक बदलाव आया है, लोगों की सोच में, लोगों की प्रवृत्ति में। और आज सरकार जो दिल्ली में बनी है, केंद्र की सरकार, वो सरकार भी बैसाखियों पे बनी है। और हम सब लोगों को, चाहे युवक कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, हमको मिलकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा को बुलंद करना है, ताकि पूरे देश में जो अन्याय और बेइंसाफी के साथ लोगों को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम संघर्ष कर सकें। मैं इस मौके पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के कार्यकाल में जो उन्होंने मजबूती से काम किया, नेतृत्व किया, हम सब की तरफ से मैं श्रीनिवास जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं आपके कामयाब कार्यकाल के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय में उदय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे और चुनौती का सामना करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली है कि देश में जहां जहां चुनौती है, जहां जहां सरकार में नहीं है, वहां पर हमें अपने आप को और मजबूत करना है। और आप सब लोग जो पदों पर हैं या पदों पर नहीं हैं, इस बात को ध्यान से समझें कि आने वाला समय और वर्तमान नौजवानों का है। हमने पूरी कोशिश करी है, जब मौका मिला है अग्रिम पंक्ति पर युवक कांग्रेस के, आईवाईसी के लोगों को लाने का हम सब जो मंच पर बैठे हैं, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आपको आश्वासन देता हूं कि दिल्ली में, जयपुर में, देश के किसी कोने में जब नौजवानों को मौका देने की बात आएगी, नौजवानों को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने की बात आएगी, आप लोगों के लिए हर समय अपनी आवाज बुलंदी से मैं उठाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। और उदय जी, आपको बहुत बड़े परिवार का मुखिया बनना है। आपको पूरे देश में केंद्र की सरकार को, भाजपा को चुनौती देनी है। मैं आपको शुभकामना देता हूं और आपको आश्वासित करता हूं कि हम जैसे लोग जो नौजवानों के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं, आने वाले समय में भी जब जब युवक कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मान, सम्मान और मौका देने की बात आएगी, जब जब युवक कांग्रेस के साथियों को हिम्मत, मान, सम्मान और राजनीतिक मौका देने की बात आएगी, आपके लिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे, आपको वादा करता हूं। लेकिन आप लोगों को भी घर नहीं बैठना है। आज राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी और आप सब लोगों को आक्रामक होकर सरकार को एक्सपोज करना है। हजारों करोड़ की नशे की सामग्री रोज मिल रही है, चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली हो। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूं उदय जी का, ये प्रासंगिक मुद्दे को आपने आज उठाया है। देश के नौजवानों को अंधकार में धकेलने के लिए जो ताकतें लगी हैं, उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का छुपा हुआ साथ मिल रहा है। उनको एक्सपोज करना, उनकी जवाबदेही तय करना और नौजवान पीढ़ी को सही रास्ते पर लाना, इस काम को युवक कांग्रेस करेगी। मैं बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और आपका कार्यकाल बहुत कामयाब हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, राम राम साहब। आप लोग सुन रहे थे सचिन पायलट को, जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार पर हमला करके गया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की मिली भगत से दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो ड्रग्स है उसका खेल चल रहा है, युवाओं को उसका शिकार बनाया जा रहा है। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अशरफ है।
क्या कुछ कहेंगे? अभी सचिन पायलट जी बड़ा गंभीर आरोप केंद्र सरकार पे लगा कर गए हैं ड्रग्स को लेकर के। क्या लगता है आपको, वाकई ड्रग्स को लेकर के केंद्र सरकार का हाथ? युवा नशों में लिप्त है, मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि सट्टा बाजार हो, ड्रग्स हो, मेरा आप सबसे निवेदन है, बेरोजगारी हो। सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी। बेरोजगारी में युवा है तो बेरोजगारी के हिसाब से नशे की लत में वो आएगा ही। चाहे आज सट्टा बाजार हो गया, युवा बच्चे लाखों रुपए के कर्ज में हो गए। तो ये देश में गंभीर मुद्दा है। केंद्र सरकार के आसपास जो लोग हैं उनके शय पे ये हो रहा है। हम यूथ कांग्रेस बिल्कुल पूरे देश में आवाज उठाएंगे और सोई हुई सरकार को हम जगाने का काम करेंगे। अमित शाह लगातार हमलावर थे ड्रग्स को लेकर के कांग्रेस पे बीच में, लेकिन अब जब उन्हीं के राज्य का नाम इसमें आ रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्या लगता है आप पूरी तरीके से चुप हो गए इस मामले में? देश भर के कोने कोने से सरकार के आसपास जो लोग हैं वही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात में शराब बैन है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब गुजरात में बिकती है। कोर्ट पे हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जाती है, एक सिंगल आदमी की गिरफ्तारी होती नहीं है। तो ये पूरा देश देख रहा है कि युवाओं को किस ओर धकेलने का काम आज की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की राज्य में सरकारें हो, केंद्र की बीजेपी सरकार हो, कहीं न कहीं ये लिप्त तो है इसके अंदर। सचिन पायलट के बयान पर ही हम राय ले रहे हैं। आपका? शिवराज सिंह गुर्जर। शिवराज जी, अभी सचिन पायलट बोले और जबरदस्त तरीके से उन्होंने संगीन आरोप केंद्र सरकार पे लगाए कि केंद्र सरकार की मिलीभगत से जो है ड्रग्स का पूरा खेल चल रहा है। आपको क्या लगता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में केंद्र सरकार की मदद से ड्रग्स का नशा का कारोबार दिनों दिन पूरा है। पंजाब की हालत देखिए आप, गुजरात में देखो आप, बंदरगाह में 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ जाती है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती इस पे। तो युवा कांग्रेस अब से हर गांव ढाणी में जाकर एक आंदोलन। अमित शाह तो कह रहे हैं कांग्रेस युवाओं को जो है ड्रग्स में धकेलना चाहती है, पैसे से चुनाव लड़ती है, पैसों के बलबूते उसी पैसे से जो है पूरे देश में। पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार 10 साल से युवाओं को नशे के कारोबार में धकेल रही है। कांग्रेस हम लोग जाके गांव-गांव ढाणी में नशे के खिलाफ अलग जगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। क्या सिर्फ जागरूकता से काम चल पाएगा जब सचिन पायलट कह रहे हैं कि पूरी लॉबी बीजेपी की उससे जुड़ी हुई है, तो क्या जागरूकता से काम बन पाएगा? देखिए किसी भी चीज़ में जागरूकता की आवश्यकता तो होती है, लेकिन यूथ कांग्रेस जो मैदान पे लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है, हम हर प्रकार के प्रयास करेंगे जागरूकता के साथ। सरकार पर हम जिस प्रकार से हमला कर सकते हैं और युवाओं के भविष्य के साथ अगर सरकार छेड़खानी करेगी तो हम उसके साथ बिल्कुल सड़क पे आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अभी नया सेशन शुरू होगा सदन का, संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठेगा? क्या लगता है राहुल गांधी मजबूती के साथ इस तमाम मुद्दे को रख पाएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता बने हैं, जनता के जो मुद्दे हैं बराबर उठा रहे हैं और बहुत मजबूती से उठा रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है? उधर देखिए वो हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा था, ड्रग्स का मुद्दा है, युवाओं की नौकरी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे के बाद भी बीजेपी जीत क्यों रही है? देखिए बीजेपी इसलिए जीत रही है जो बीजेपी ने पूरा मैं आप माफ़ी चाहूँगा आपसे, न्यूज़ चैनल के हिसाब से जो सर्वे कराती है और जो कांग्रेस को बताती है। हम मध्य प्रदेश से लेकर आज हरियाणा तक की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी यही किया और हरियाणा में भी यही किया। हम बताते हैं कि ईवीएम में जो घोटाला है वो है, एक्चुअल तौर पे ईवीएम का घोटाला है और कांग्रेस ये मुद्दा उठाती आई है, लेकिन गृह मंत्री और सरकार इस पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर पे वोटिंग करा लेना चाहिए अगर ईवीएम का मुद्दा विपक्षी दल बार बार उठाते हैं तो। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी सफाई के साथ हम चुनाव करें। चुनाव आयोग भी सरकार की कठपुतली है। सर, आपका क्या नाम है? हुज़ैफा बोरा नाम है मेरा। हमें लगता है क्या केंद्र सरकार की मिलीभगत से ड्रग्स का ये पूरा रैकेट चल रहा है, ड्रग्स की पूरी खेप जो है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है? निश्चित ही आप एक बात बताइए कि जब सरकार को सारी जानकारियां रहती हैं तो इतना बड़ा ड्रग्स रैकेट जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये सरकार की नज़र से कैसे बच सकता है? और मैं तो ये आरोप लगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार के माध्यम से ही इस ड्रग्स रैकेट को चलाया जा रहा है। अभी हम मध्य प्रदेश से आते हैं, भोपाल में पिछले दिनों में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई है और
गुजरात की पुलिस वो ड्रग्स आके पकड़ती है, मध्य प्रदेश पुलिस को उसकी कानों कान खबर नहीं रहती। मेरा सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की खबर नहीं थी तो गुजरात की पुलिस को ये खबर कैसे लगी? ये अमित शाह और मोदी ड्रग्स माफिया बन चुके हैं। ये अपने विरोधियों को, ड्रग्स वालों को पकड़वा रहे हैं और गुजरात के माध्यम से ड्रग्स भेजा जा रहा है। लेकिन अभी अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस ड्रग्स के गड्ढे में युवाओं को जो है धकेलना चाहती है, ड्रग्स के पैसे से ही देश भर में चुनाव लड़ती है। हम ड्रग्स कहाँ से बेचेंगे? आप बताइए, भाजपा शासित राज्यों के में गुजरात में 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। अडानी किसका आदमी है? मोदी जी का आदमी है। अडानी के पोर्ट से करोड़ों अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ 1800 करोड़ की ड्रग्स बनाए जाते हुए पकड़ी गई। इसके पहले कितने हजारों करोड़ की ड्रग्स वहाँ से बेची जा चुकी थी। तो हम पे आरोप कैसे लगेगा? जिसकी सरकार है वही ना ड्रग्स बना के बेच रहे हैं। नौकरियों की भी बात कर रहे हैं आप। बीजेपी ने कई करोड़ नौकरियों का दावा किया था, वादा किया था, क्या लगता है विफल है उस पूरे वादे में? देखिए, 2014 में जब ये सरकार आई थी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का इन्होंने वादा किया था। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा करने के बाद 10 साल की सरकार में ये कुल मिला के भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए। गवर्नमेंट नौकरियों के नाम पे युवाओं को ठग रहे हैं। ये भर्ती निकालते हैं, युवाओं से फॉर्म भरवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और फिर भर्तियां निरस्त कर देते हैं। कहीं पे पेपर लीक हो जाता है। इस तरीके से युवाओं को ठगा जा रहा है। आपको सचिन पायलट ने जो ऐलान किया है कि जहां जहां हमारा पूरी तरीके से संगठन है, अब आपके देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने, झारखंड में चुनाव, लगता है मुद्दा वहां पर गरमाएगा, ये मुद्दा वहां पर चलेगा, युवाओं की नौकरियों का हो या फिर ड्रग्स का? बिल्कुल चलेगा। युवाओं को अब सचेत होना पड़ेगा और देश का युवा जाग चुका है। उसे पता है कि इन युवाओं ने वादों में आने के बाद मोदी सरकार को जो 10 साल का समय दिया था उनको ठगा जा चुका है। और अब ये सरकार बैक एंट्री से रिश्वत देने का काम महाराष्ट्र में कर रही है। लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को लालच दिया जा रहा है, लेकिन अब देश का युवा, देश की महिला इनके लालच में आने वाली नहीं। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देश का युवा पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। और जो बात मंच से सचिन पायलट ने की कि तमाम उन जगहों पर इस मुद्दे को उठाने का, बताने का काम करेंगे जहां जहां पर अब चुनाव है या फिर तो देखने वाली बात होगी क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा। आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM।